इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हमारी हर वीडियो भी आप लोगों को प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा करेंगे गंगा एक्सप्रेसवे के अलाइनमेंट को लेकर। और आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देंगे और पूरी आपको डिटेल के साथ समझाएंगे कि जो पुराना अलाइनमेंट था, जहां पर 14 महीने से बेनामे बंद और जहां पर पूरी ज़मीनों की जो किसानों की जो ज़मीन थी उसको चिन्हांकर कर ली गई थी, उसके बावजूद भी कुछ समय बाद जो है उसका अलाइनमेंट चेंज किया गया। लेकिन फिर किसानों का जो संघर्ष और जो नेता लोगों के द्वारा जो अलाइनमेंट पुराना था उसको वापस लाया गया। इसी बात को लेकर जो है अब भी किसानों का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो न्यू अलाइनमेंट वाले हैं। तो मैं अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ। आज मैं आपको बहुत ही डीपली तरीके से आज आपको मैं बताऊँगा और आपको सुनना भी चाहिए और ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें कि अब इस पर क्या गंगा एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट अब सरकार ने फाइनल किया है, क्या वो चेंज हो सकता है। इसके बारे में ये आपका सवाल है, आपके मन में जो चल रहा होगा सवाल, क्या अब किसान जो न्यू अलाइनमेंट जो जहाँ पर सर्वे किया गया था, क्या वो धरना प्रदर्शन करने के बाद इसको क्या सरकार से चेंज करा सकते हैं। ये सवाल भी आपके लोगों के मन में है। तो आज मैं आप लोगों को इसका जवाब भी दूंगा और आपको डीपली तरीके से आज आपको कोशिश करूँगा समझाने की कि अब जो जितना भी गंगा एक्सप्रेसवे का जो पुराना अलाइनमेंट का उसको कहाँ से स्टार्ट किया गया है। पहले अब हम बात करते हैं कहाँ से इसको स्टार्ट किया गया है और फिर हम बाद में बात करेंगे। दूसरा पॉइंट मैं लूँगा, क्या ये गंगा एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट क्या अब भी चेंज हो सकता है। इसलिए पहले मैं बताऊंगा कि अब जो नया अलाइनमेंट है, नया का मतलब है कि जो पुराना अलाइनमेंट है काशी वाला, अगर हम काशी वाले से बात करें तो काशी, और दूसरा पॉइंट जो अब इस वक्त जो स्टार्टिंग पॉइंट इन्होंने दिया है वो है आपका बिजोली, मतलब 16 पॉइंट से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। और स्टार्ट गांव जो है, और अगर हम बात करते हैं कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है इसके अंदर कितने जिलों से होकर ये गुजरेगा, उसके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले जो पहला ज़िला है वो है मेरठ, उसके बाद है हापुड़, दूसरा बुलंदशहर, तीसरा अमरोहा, चौथा संभल, पांचवा बदायूं, छठा शाहजहाँपुर और सातवां हरदोई, आठवां उन्नाव, 10वां रायबरेली और 11वां प्रतापगढ़ और 12वां प्रयागराज। पुराने अलाइनमेंट है। जब से गंगा एक्सप्रेसवे की चर्चा हुई है, जब से ये ही जो डिस्ट्रिक्ट है वो ही दिखाया जा रहा है और इस वक्त जी भी जो है जो पुराना अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू किया जाएगा। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अब जो स्टार्टिंग पॉइंट 16 बिजोली से जो इस वक्त जो गांव आ रहे हैं जिनको शामिल किया गया है उन गांव की भी हम बात कर लेते हैं, वो कौन कौन से गांव से होकर गुजरेगा। मेरठ के गांव पहले बिजोली है, फिर गोविंदपुरी, खड़खड़ी, बधौली, अतराड़ा, अटोला, लोटी। इनके अंदर भी ये भी पुराना सर्वे है जहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है और स्टार्टिंग पॉइंट जो दिखाई गई है वो आपकी बिजोली दिखाया गया है। इसके बावजूद अब हम काशी की बात करते, काशी क्यों महत्वपूर्ण पॉइंट है। और सरकार ने, योगी जी ने, जो हमारे उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ जी है, उन्होंने ये विरोध खत्म करने के लिए ये जो बीच का रास्ता निकाला है ये बहुत ही बेहतरीन रास्ता है, क्योंकि जो बिजोली से इन्होंने किया है और जो आगे का जो फेस है उसको वो बाद में निर्माण शुरू करेंगे। अब बात के जो गांव हैं, अगर हम बात करते हैं कि जो मेरठ के जो बिजोली से आगे के जो गांव हैं जिनका आगे चल के निर्माण होना है, जो काशी तक जाना है, और पहले काशी है, फिर सोलाना है, इटायरा है, सैदपुर है, नगला पार्थू है,
खानपुर है, खंदावली है, बिजोली है, खानपुर और आगे आपका धनोटा गांव विलेज है जो कि बिजोली के जस्ट बराबर में है। ये आपका काशी तक का इसका निर्माण बाद में होना है। अब हम बात करते हैं हापुड़ की। अब हापुड़ जो जिला है, हापुड़ जिले के कौन कौन से गांव शामिल किए जा रहे हैं वो भी अब हम बात करते हैं। वो भी पुराने अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही तैयार किया जाएगा। आगापुर सराय है, गोरा है, आलमगीर है, और जी मुराद अलीपुर है, औरंगाबाद है, और माधापुर और मुजम्मनपुर है। उसके बाद आपके गढ़ की बात हम करते हैं, आगे चलते गढ़ बढ़ता है। गढ़ के अगर हम बात करते हैं, दत्तियाना है, पीरनगर है, हिम्मतपुर है, राजपुर है, फरीदपुर है, सिंभावली है, सिखेड़ा है, मुरादपुर है, हाजीपुर है, बंगोली है, उदयपुर है, सिंगनपुर है, जखेड़ा है, रहमतपुर है, चुंचावली है, भैना है, सदरपुर है, बहापुर है, डेरा है, बरारी है, आलमपुरा है, खिरावली है, बागर है, सकरीला है। और ये सारे गांव जो है गढ़ के अंदर आते। गढ़ के बाद में बुलंदशहर, आपका सियाना तहसील और आपका जो है बीटा वगैरह जितने भी आसपास के गांव हैं ये सारे पुराना ही अलाइनमेंट बुलंदशहर का जो 49 किलोमीटर जो टुकड़ा है वो आपका बुलंदशहर तक ही बनाया जाएगा। इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ये कम मैं आपको बता दूं, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अब हम बात करते हैं कि अब जो इन्होंने जो लेटर इशू किया है, यूपीडीए ने जो 18 तारीख में मीटिंग की थी, जो मीटिंग में इन्होंने जो लेटर इशू कराया है वो आपका लेटर पे सीधा सीधा लिख दिया है कि हम इसको बिजोली से स्टार्ट करेंगे, पुराना अलाइनमेंट है, उसके बाद प्रस्तावित, उसके बाद में जो है इसको हम काशी तक इसका निर्माण कर देंगे। और ये जो हार्ड कॉपी है इस लेटर की जो है, जो मेरठ की कमिश्नर है उनके पास भी आ चुका है, और आपका जो डीएम है मेरठ के उनके पास भी ये आ चुका है। इसलिए जो है अब आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, निर्माण इसी पे होना है। और अगर हम बात करते हैं कि जो लोग हैं जो लोगों को घबराने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को उलझाने की बात कर रहे हैं, क्या नए अलाइनमेंट वाले प्रदर्शन कर सकते हैं या इस पर स्टे ले सकते हैं, ऐसा अब कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर वहाँ के बैनामे बंद होते तो उसके बाद उनके पास सबूत होते, तो सबूत भी उनके पास अवेलेबल नहीं है। और धरना प्रदर्शन आप कर सकते हो और धरना प्रदर्शन से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब ये डायरेक्टली अब फाइनलाइज कर दिया गया है। इसकी डिटेल रिपोर्ट जो डीपीआर डिटेल रिपोर्ट है वो भी इसको अपलोड कर दी गई है। और आगे इसकी डीपीआर अपलोड होने के बावजूद उसके बाद में जो अनीता है, जो डीएम है, जो तुम्हारे अधिकारी है, वो इस पे निर्देश जारी कर देंगे कि इसका जो है निर्माण जो है जल्द से जल्द किया जाए। क्योंकि योगी